हाय गाइस, आई एम अलीशर आलम। तो चलिए आपके दूसरे चैप्टर भारत इन माई होम का समरी करते हैं। तो इट इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस चैप्टर को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो आप बेहतर जानते हैं कि ऑथर के बारे में कुछ जानना चाहिए। तो ही वाज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ और उनकी मृत्यु हुई 3 मई 1969 को। और दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिस में उनका मृत्यु हुआ था। ये बहुत ही अच्छा बात है। तो इनके बारे में एक और बात है कि इनको भारत रत्न मिला था। गवर्नर ऑफ बिहार 1957 टू 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं 1957 से 1962 तक। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं 1962 टू 1967, 1962 से 1967। यानी आप देखिए, बिहार का गवर्नर रहे 1962 तक, 1962 से लेकर 1967 तक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति रहे और फिर 1967 से वो राष्ट्रपति ही बन गए। इसलिए ही गोट भारत रत्न इन 1963 में उनको भारत रत्न मिला, जो कि भारत के सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। तो चलिए आप इसके समरी पार्ट को शुरू करते हैं। इट इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उदाहरण, मतलब आप समझ सकते हैं। इट इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्पीच ही डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग टेकिंग ओथ। तो आप ऐसा जानते हैं कि जब कोई प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनता है तो उसको एक शपथ लेना होता है कि हाँ, हम अपने देश के कल्याण में, अपने देश के हित में काम करेंगे। सेम उसी तरह से जब जाकिर हुसैन जब कसम खा रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उसी शपथ का, उसी स्पीच का ये एक एक्सट्रैक्ट है भारत इन माई होम। तो उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा है, हमें उसी को पढ़ना है। In this speech, he pledges himself to do service for the people. Pledge मतलब होता है प्रतिज्ञा। वो अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सर्विस यानी कि हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनके हित में काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। He has given the importance of Indian culture also. यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भारत की कृषि है उसे भी महत्व दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम, आवर पास्ट कल्चर इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। उनके अनुसार जो हमारे बीती हुई कृषि है, जो हमारे पूर्वज जिस कल्चर को अपनाते आए हैं, वो मरा नहीं है, ना ही वो अस्थिर पड़ा है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह अभी जीवित है और ये चल रहा है। यानी जो हमारे पूर्वज जिस कृषि को, जिस कल्चर को अपनाए, हम उसको अपना रहे हैं, जैसे कि अगले चैप्टर में गांधी जी ने कहा था। He says education is the only instrument which, वे कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है जो can develop a man, state and nation, and it is only possible when all people will be well educated। शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है जो किसी राज्य को, किसी आदमी को, किसी देश को डेवलप कर सकता है, विकास कर सकता है। एंड इट इज ओनली पॉसिबल, और यह तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब सभी के सभी लोग वेल एजुकेटेड यानी बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे हों, अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हों। He said, भारत इज माई होम एंड इट्स ऑल पीपल आर माई फैमिली मेंबर्स। वे कहते हैं कि जो भारत है हमारा घर है। देखिए, एक होम होता है, एक हाउस होता है। जो हाउस होता है उसका मतलब कि हम किराए पे रह रहे हैं, उसको हम हाउस बोलते हैं। लेकिन अगर हमने होम का यूज कर दिया, होम का मतलब यानी आपका पर्सनल घर हो गया, उस पर आपका हक है, इसलिए वो कहते हैं he says, भारत इज माई होम। ये भारत जो है मेरा घर है और इसमें जितने लोग रहते हैं वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। He promises to work, यानी वे जो है अपने देश के लोगों के लिए काम करने का वादा करते हैं विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद या अंतर। अब कास्ट यानी कि जाति, कलर यानी कि रंग रूप, गोरा है या काला है, क्रीड यानी पंथ। तो मतलब वो जो है अपने देश के लोगों के लिए बिना भेद का, मतलब जाति भेदभाव, कलर भेदभाव और पंथ भेदभाव के काम करना चाहते हैं।
he pledges to make his home strong and beautiful. वे जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। घर यानी भारत, अपने भारत को सुंदर बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। Since our family is big, we shall have to labor hard. चूंकि हमारा जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम सबको हार्ड परिश्रम करना ही होगा। Each of us, हम में से सभी को will have to participate in building new society. हम में से सभी को एक नए समाज को बनाने के लिए पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना ही होगा। एक नए समाज बनाने में भाग लेना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग, ये देखिए ACC डॉट अकॉर्डिंग होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख लीजिए, इसको हम अकॉर्डिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। उनके अनुसार धंधा काम का दो पहलू हैं। वन इज इंडिविजुअल, एक जो काम है वो व्यक्तिगत है, जबकि सेकेंड वन इज सोशल, और एक दूसरा जो काम है वो सामाजिक है। मैं आपको समझाता हूँ, दोनों वर्ड को क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो इंडिविजुअल वर्क है, आप कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं तो आपका काम है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इंडिविजुअल वर्क हुआ। लेकिन मान लीजिए जैसे सोशल वर्क है, सोशल वर्क मान लीजिए आपके गाँव में आपने अभी धान रोपने का सीजन चल रहा है, लोग धान रोप दिए और कहीं से बाढ़ आ गया, बाढ़ आया तो उसमें हम सब मिलकर के काम करेंगे, तो वो एक सोशल वर्क है। बट वर्क्स है देयर ओन इम्पोर्टेंस, और दोनों कामों का अपना अपना महत्व है। इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्ग, मोरल एंड फ्री, बट एन इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी। जो व्यक्तिगत काम है, जो आपका पर्सनल काम है, वो एक आदमी को मजबूत बना सकता है, यानी मजबूत बनाता है, नैतिक बनाता है और आजाद स्वतंत्र बनाता है। बट परंतु एक इंडिविजुअल जो है वो समाज के हेल्प के बिना ग्रो नहीं कर सकता। आप सोचिए, अगर आप पर्सनल अपना काम कर रहे हैं और लोग आपका साथ न दे, आपसे नाराज हो जाए, कभी आप सामाजिक वर्क नहीं करते हैं, तो क्या आप पर्सनल काम करके ग्रो करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। सो बोथ वर्क्स आर इंटरडिपेंडेंट, इसलिए जो दोनों काम है वो एक दूसरे पे आश्रित है। The author promises to give his time to the people of the भारत। ऑथर का मतलब लेखक होता है, और इस चैप्टर के जो लेखक है वो वादा करते हैं कि वो अपना ज्यादातर टाइम जो है भारत के लोगों में देंगे। इसका मूल अर्थ ये हुआ कि मतलब वो कहते हैं कि हम अपना टाइम वहाँ लगाएंगे जहाँ से हमारे जो देश के लोग हैं उनका भलाई हो सके। और इस चैप्टर में जो है, जो महात्मा गांधी अगले चैप्टर में बोले थे कि अपने भारत की संस्कृति को ना भूले, उनकी कृषि को ना भूले, तो इसमें भी गांधी जी को जाकिर हुसैन ने प्रमोट किया है कि हाँ, हमें अपने भारत की कृषि को अपनाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके अलावा जो था वो मैंने बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।